नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, भाजपा राज में हिंदू मुस्लिम का चलन इस कदर बढ़ गया है जिसकी कोई हद ही नहीं। आज आलम यह है कि भाजपाई अपना नाम बनाने के लिए और साहब की नजरों में आने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार बैठे रहते हैं। बीजेपी में ऐसे नेताओं की भरमार है जिन्हें ना ही समाज से मतलब है और ना ही जनता से, लेकिन साहब को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। तो ऐसी ही बीजेपी के एक महिला नेता है जो फर्जी हिंदुत्व का ढोंग रचाकर टहल रही हैं, लोगों को धमकाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल कुछ हुआ यूं कि भाजपा की अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता नाजिया इलाही खान मुंबई के अंधेरी इलाके में लेंसकार्ट के एक शोरूम पहुंची। वहां उन्होंने हिंदू कर्मचारी के माथे पर तिलक लगाया, हाथ में कलावा बांधा और जय श्री राम के नारे लगवाए। इसके साथ ही उन्होंने शोरूम के मुस्लिम मैनेजर मोहसिन खान को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, क्या यहाँ सरिया कानून लागू करना है? कंपनी हिंदू कर्मचारियों को उनके धार्मिक प्रतीक पहनने से क्यों रोक रही है? यह वीडियो उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट किया, जिससे पूरा मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया और न सिर्फ उनकी बल्कि साथ साथ भाजपा की भी जमकर आलोचना होने लगी। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। कौन है? क्या नाम है आपका? हाँ, इसलिए बंद करवाया तिलक? हाँ, तिलक कलावा बंद करवाया मोहसिन खान हो, इसलिए लगाओ, इसको लगाओ तिलक। तुम्हारा जो एड चल रहा है, ये लेंसकार्ट का एक एड निकला है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कलावा, तिलक, जनेऊ, तुलसी माला और रुद्राक्ष नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है? शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? ये कहाँ दिखाओ, सारे स्टाफ को बुलाओ, देखें किसका किसका हाथ में तिलक है, किसका किसका माथा में तिलक है। बुलाओ। तुम मोहसिन खान हो, तुम सबको मोहसिन खान बनाओगे और तुमको हेड बना करके रखा गया है मोहसिन खान को। बुलाओ। हिंदू कितने हैं यहाँ पर? इधर आइए तो और कौन है हिंदू? इसमें तो शर्माने की बात नहीं है। मैं तो मुस्लिम हूँ, लीजिए, मैंने भी लगाया, मैं मुस्लिम हूँ। और कौन है हिंदू यहाँ पर? रामचंद्र की पुत्र हनुमान की नमस्कार। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक दुकान की नहीं है, भाजपा की राजनीति का एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है। भाजपा हमेशा हिंदू मुसलमान मुद्दे को उठाकर वोट बटोरने की कोशिश करती है। नाजिया की भाजपा में उनकी भूमिका हिंदुत्व की छवि बनाने में इस्तेमाल होती है। एक निजी कंपनी के शोरूम में घुसकर कर्मचारियों को तिलक लगाना और मैनेजर को डराना, यह लोकतंत्र और व्यवसाय की आजादी के खिलाफ है, जो कि साफ झलकता है कि मोदी सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। लेंसकार्ट जैसी कंपनी पूरे देश में काम करती है, वहां ड्रेस कोड होता है जो हर कर्मचारी पर लागू होता है, लेकिन भाजपा नेता इसे धार्मिक भेदभाव बताकर मुद्दा बना रही है। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा विकास और रोजगार की बात कम, मस्जिद और मंदिर और तिलक कलावा की बात ज्यादा करती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, देश में पहले से ही धार्मिक तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में भाजपा के नेता इस तरह की हरकतें करके माहौल और खराब कर रहे हैं। नाजिया ने मैनेजर मोहसिन खान को सबको
मुस्लिम बनाने का आरोप लगाया। यह आरोप कितना संवेदनशील है, एक मुसलमान मैनेजर को इस तरह घेरना, उसे पाकिस्तानी या जिहादी जैसे शब्दों से जोड़ना, यह सब कम्युनल पॉलिटिक्स है। भाजपा कहती है वह सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन हकीकत में अल्पसंख्यक नेता को आगे करके हिंदू वोटर्स को खुश करने की रणनीति अपनाई जाती है। यह घटना दिखाती है कि भाजपा के लिए देश की एकता से ज़्यादा अपनी पार्टी की छवि मायने रखती है। आपको बता दें कि लेंसकार्ट कंपनी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उनकी पॉलिसी सभी पर बराबर लागू होती है। हिजाब या तिलक दोनों पर नियम है, लेकिन भाजपा इसे हिंदू विरोधी बताकर बॉयकॉट का आदेश दे रही है। इससे कंपनी को नुकसान हो रहा है। शेयर मार्केट में भी इसका असर देखने को मिला। एक छोटी सी घटना से पूरी कंपनी बदनाम हो गई। सवाल बनता है, क्या यह सही है? दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। भाजपा को सत्ता में आने के बाद देश को एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा हो गया। मुंबई जैसे बड़े शहर में इस तरह की घटना से आम लोगों में डर पैदा होता है। दुकानदार सोचते हैं कि कल कोई नेता आकर हमारी दुकान में घुसकर नियम तोड़ेगा तो क्या होगा। भारत इतना बड़ा और महान देश है। आज जिस भारत को भगत सिंह जैसे शहीदों ने आज़ादी दिलवाई, उसी भारत में भाजपाई हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आलम यह है कि भाजपा की वजह से छोटी छोटी घटनाएं बड़े विवाद में बदल जाती है। नाजिया जैसी नेता को भाजपा ने इसलिए चुना होगा क्योंकि वह मुस्लिम चेहरे से हिंदुत्व की बात कर सकती हैं। इससे भाजपा को फायदा होता है। हिंदू वोटर सोचते हैं कि देखो, मुस्लिम नेता भी हमारे साथ है, लेकिन असल में यह फूट डालने की साजिश है। मुस्लिम समुदाय में डर बढ़ता है और हिंदू समुदाय में गुस्सा। दोनों तरफ तनाव, विकास के मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा पीछे छूट जाते हैं। भाजपा सरकार में पिछले कई सालों से यही हो रहा है। राम मंदिर, CA, NRC जैसे मुद्दे से शुरू करके अब दुकानों तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस घटना से एक चीज तो साफ है कि भाजपा की राजनीति अब दुकानों और कर्मचारियों तक पहुंच चुकी है। जहां पहले राजनीति संसद और सड़कों पर होती थी, वहां अब शोरूम में घुसकर तिलक लगाने लगे हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। निजी व्यवसाय पर दबाव डालना गलत है। अगर कंपनी का नियम गलत है तो कोर्ट जाओ, सरकार से शिकायत करो, लेकिन कैमरा लेकर घुसना और फटकार लगाना यह गुंडागर्दी जैसा लगता है। भाजपा के नेता कहते हैं कि वे हिंदू हित में काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे देश को बांट रहे हैं। मोहसिन खान जैसे आम मैनेजर को टारगेट करना यह दिखाता है कि भाजपा अल्पसंख्यकों को कैसे देखती है। कुल मिलाकर दोस्तों, इतना ही कहना है कि यह घटना भाजपा की असली तस्वीर दिखाती है। वे कहते हैं सबका साथ, लेकिन करते हैं सिर्फ अपना साथ। नाजिया इलाही खान की यह हरकत देश के लिए शर्मनाक है। भारत जैसे विविधता वाले देश में ऐसे काम में एकता टूटती। लोगों को चाहिए कि वे इस राजनीति स्टंट से बाहर उठे, विकास की बात करें, रोजगार की बात करें। भाजपा को भी समझना चाहिए, तिलक और कलावा से देश नहीं चलता, शिक्षा स्वास्थ्य से चलता है। यह घटना एक चेतावनी है। अगर भाजपा इसी राह पर चली तो देश का भविष्य और बिगड़ सकता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।